Hello dear students, today I will discuss about warts. warts का मेडिकल टर्म क्या है? वेरुका। तो अब आपके सामने अगर कोई पेशेंट आए warts का केस लेकर के, तो आप अपने प्रिस्क्रिप्शन में जो है हमेशा प्रिस्क्रिप्शन पैड में या फिर जो भी आप स्लिप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वेरुका लिखेंगे। warts जो है लेमन लैंग्वेज है, warts हर कोई जानता है, जिसे हम मस्सा भी बोलते हैं। तो आपसे क्या लिखेंगे आप? warts को जो है वेरुका। ठीक है, तो warts के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि warts क्या होते हैं या फिर वेरुका क्या होते हैं। warts और वेरुका आर वेरी कॉमन नॉन कैंसरस ग्रोथ्स ऑफ द स्किन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सभी ने जो है मस्से देखे होंगे, लेकिन शायद ही तुम में से किसी को पता होगा कि वेरुका का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, शॉर्ट फॉर्म HPV। ठीक है, और ये जो है नॉन कैंसरस ग्रोथ है। तो warts की वजह से जो है कैंसर होगा ये नहीं है, ये जो है नॉन कैंसरस ग्रोथ है। ठीक है, तो देखा गया है कि मोर देन 100 स्पीसीज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो है स्पीसीज़ देखी गई हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी को जो है प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो उनमें से एक जो है वो आपका warts वेरुका को प्रेजेंट करता है। ठीक, तो वेरुका को अगर हम कैरेक्टरिस्टिकली डिफ़ाइन करें तो कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? दे आर हाइपरकीरेटोटिक वेरुकस पैप्यूल्स। पैप्यूल्स जो है मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि पैप्यूल्स क्या होता है। हाइपरकीरेटोटिक कीरेटोटिक क्या होता है? कीरेटोसाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था। हाइपर मीन्स एक्सेसिव, तो यहाँ पर क्या है? एक्सेसिव कीरेटोसाइट्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, हाइपरकीरेटोटिक वेरुकस पैप्यूल्स, ये जो है सरमाउंट हो रहा है पैप्यूल्स के फॉर्म में। तो कीरेटिनोसाइट्स का पॉलिफरेशन कैसे होता है? द कीरेटिनोसाइट पॉलिफरेशन बाय बेसल सेल्स इज ड्रिवन बाय वायरल रेप्लिकेशन विद इन द ग्रेनुलर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की मैंने सारी लेयर्स बताई थी, तो इसमें ये भी बताया था कि ग्रेनुलर लेयर्स कौन सी होती है। तो इसमें क्या हो रहा है ये सबको समझ में आ गया होगा कि कीरेटिनोसाइट्स का जो है पॉलिफरेशन हो रहा है, सरमाउंट होकर के जो है पैप्यूल्स का फॉर्म कर रहा है, जिसको हम हाइपरकीरेटोटिक वेरुकस पैप्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो warts जो है वो कॉमनली किन में देखने को मिलता है? ये जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल एज चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनमें देखने को मिलता है, किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो है चिल्ड्रंस में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। ठीक है, दे आर मोर परसिस्टेंट एंड नुमरस इन पीपल दैट आर इम्यून सप्रेस्ड विद मेडिकेशंस और विद ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन। तो क्या देखा गया है कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, उनमें भी ये देखा गया है, लेकिन उनमें क्या होता है कि जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो इसके बाद जो वेरुका होते हैं वो कभी भी डिसअपियर नहीं होते हैं। ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में देखा गया है। ठीक है, अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जैसे कि बोला कि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो इसका जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? या तो स्प्रेड बाय डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट और ऑटो इनोकुलेशन। ऑटो इनोकुलेशन सभी को पता है कि कोई भी अगर वॉर्ट हुआ या उसको स्क्रैच किया, वॉर्ट हुआ उसको स्क्रैच किया, तो वहाँ से जो भी मटेरियल निकला वो दूसरी जगह पर निकला तो हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इनोकुलेशन। दिस मीन्स इफ अ wart is scratched or picked, the viral particles may be spread to another area of skin. तो क्लियर? ऑटो इनोकुलेशन क्या होता है? इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट है, और दूसरा ऑटो इनोकुलेशन। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो आपका फ्रॉम वीक्स टू ईयर्स तक हो सकता है। ठीक है, अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस और एंड लोकेशन, इसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? कॉमन
वर्ड्स और वेरुका वल्गैरिस। मैं बार बार बोलती हूँ कि वल्गैरिस टर्म कहाँ पर यूज़ होती है, जो मोस्ट कॉमन वेराइटी होती है उसे हम बोलते हैं वल्गैरिस। तो अगर मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ वेरुका मीन्स वेरुका वल्गैरिस। क्लियर? तो आपका जो है कॉमन वर्ड्स और वेरुका वल्गैरिस। सेकंड है प्लांटर वर्ड्स, थर्ड है फ्लैट वर्ड्स और वेरुका प्लेना, फोर्थ है फिलीफॉर्म वर्ड्स और वेरुका फिलीफॉर्मिस, फिफ्थ है जेनाइटल वर्ड्स। ठीक है, तो जो आपके कॉमन या फिर वेरुका वल्गैरिस होता है उसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये कहाँ पर इनकी ग्रोथ होती है, इस स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं वेरुका वल्गैरिस के बारे में। इस स्लाइड में जो है ऊपर कहीं मेंशन नहीं है वेरुका वल्गैरिस और कॉमन वर्ड्स, लेकिन ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये वेरुका वल्गैरिस का है। ठीक है, तो जो वेरुका वल्गैरिस होता है वो मोस्ट कॉमनली कहाँ पर देखने को मिलता है, अगर हम लोकेशन वाइज देखें तो फिंगर्स, अराउंड द नेल्स एंड ऑन द बैक ऑफ द हैंड्स, ये जो है वेरुका वल्गैरिस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। जो इसका वर्ड होता है वेरुका वल्गैरिस यानी कि मोस्ट कॉमन वेराइटी, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में जो हमें वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो उनका अपीयरेंस कैसा होता है, रफ सरफेस्ड होगा, नोड्यूल्स होगा, जो लाइटर और डार्कर कलर का हो सकता है। ठीक है, तो लाइटर भी हो सकता है और डार्कर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये बात करी थी कॉमन वर्ड्स और वेरुका वल्गैरिस की। ठीक है, तो ये ही सेम जो है इस स्लाइड में रिपीट हुआ है, तो इसे हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो आप इसमें देखिए किस तरह का अपीयरेंस है, रफ सरफेस है, नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बैक ऑफ द हैंड ये देखने को मिल रहा है, अराउंड द नेल्स फिंगर्स में ये देखने को मिल रहा है। तो ये जो है मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ वेरुका। ठीक है, नेक्स्ट है फिलीफॉर्म वर्ड्स। फिलीफॉर्म वर्ड्स को हम जो है इसमें जो मतलब वर्ड्स का अपीयरेंस होता है वो ब्रश लाइक होता है। जैसे सभी ने देखा होगा टूथ ब्रश कैसे होता है और जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है वो कैसा होता है, तो इस तरह का इसमें अपीयरेंस देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम फिलीफॉर्म वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है आपके फेस में या फिर स्कैल्प में देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको जो है फेशियल वर्ड्स भी बोला जाता है। दीज आर बिनाइन, जैसा कि पहले ही बताया था कि ये नॉन कैंसरस ग्रोथ है, तो दीज आर बिनाइन लॉन्ग थिन प्रोजेक्शन ब्रश लाइक ग्रोथ डेट यूजुअली अकर ऑन द आईलिड्स एंड सराउंडिंग एरियाज, द नेक एंड द लिप्स। तो नेक, लिप्स, स्कैल्प, अराउंड द आईलिड्स ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिलीफॉर्म वर्ड्स का अपीयरेंस किस तरह का होगा, इसमें देखिए ब्रश लाइक अपीयरेंस है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट है वेरुका प्लेना। नाम से ही पता चल रहा है वेरुका मीन्स वर्ड्स, प्लेना मीन्स प्लेन, यानी कि जिन वर्ड्स का, जिन वेरुका का प्लेन जो होगा, सरफेस जो होगा प्लेन होगा, तो उसको हम बोलते हैं वेरुका प्लेना। दिस टाइप ऑफ वर्ड्स इज़ मोर कॉमन इन टीन्स एंड चिल्ड्रन दैन इन एडल्ट्स। तो जो है एडल्ट्स के बजाय ये मोस्ट कॉमनली टीन्स और चिल्ड्रन में प्रेजेंट होता है। लोकलाइजेशन के बेस पर देखें तो ये जो है कहाँ पर देखने को मिलता है, फेस में, स्पेशली ऑन फोरहेड, अराउंड द आईज एंड बियर्ड एरियाज इन द मैन। ठीक है, और अगर फीमेल्स में देखें तो फीमेल्स में ये जो है आपका लेग्स में भी जो है अपीयर हो सकता है। ठीक है, तो ये है वेरुका प्लेना। तो वेरुका प्लेना इस पिक्चर में देखिए इसके सरफेस जो है कितने क्लीन दिख रहे हैं, क्लीन और फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो ये है वेरुका प्लेना। नेक्स्ट है प्लांटर वर्ड्स। नाम से ही पता चल रहा है कि प्लांटर सरफेस पे जो वर्ड्स होंगे उनको हम बोलेंगे प्लांटर वर्ड्स। दिस टाइप ऑफ वर्ड्स यूजुअली अपीयर्स एज फ्लैश कलर्ड और लाइट ब्राउन lumps that are flanked with small clotted blood vessels that appear as tiny black dots। तो जब हम प्लांटर वर्ड्स को देखेंगे तो इसमें हमें जो है स्मॉल टेनी ब्लैकिश डॉट्स देखने को मिलेंगे। तो वो जो है ब्लैकिश डॉट्स क्यों बन रहे हैं, जो वहाँ पर आपकी स्मॉल
ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्लॉट हो जाती हैं, तो इनकी वजह से जो है अपीयरेंस होता है वो आपका टेनी ब्लैकिश डॉट्स अपीयरेंस होता है। तो प्लांटर वर्ड्स जो है वो आपका कहाँ पर होता है, यूजुअली सोल्स ऑफ द फुट में, ठीक है। तो ये जो है आपका स्टोन की तरह पेनफुल भी हो सकता है। जब आप शूज़ पहन रहे हैं तो वाइल वॉकिंग आपको स्टोन की तरह जो है पेनफुल भी हो सकता है। तो इसका इन्फेक्शन जो है कैसे हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हो रहा है, तो इसका इन्फेक्शन जो है पर्सन कैसे कैच कर सकता है। वन कैन कैच इन्फेक्शन वाइल वॉकिंग बेयरफुट ऑन इन्फेक्टेड सच एज स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स एक्सेट्रा। तो पब्लिक टॉयलेट्स में या फिर स्विमिंग पूल्स में या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ इन्फेक्टेड पर्सन जो है चला है, मूव किया है, तो वहाँ पर उन जगह पर पैर पड़ने से जो है आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से प्लांटर वर्ड्स हो सकते हैं। प्लांटर वर्ड्स का अपीयरेंस देखिए, इसमें जो है आपको स्मॉल ब्लैकिश जो है खूब सारे टेनी स्पॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये जो है क्लॉटेड ब्लड वेसल्स की वजह से ये अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए ये प्लांटर वर्ड्स का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट है जेनाइटल वर्ड्स। नाम से ही पता चल रहा है कि जो जेनाइटल एरिया में होगा, जैसे प्यूबिक एरिया में, इन और अराउंड द एनिस और इन द वजाइना। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑब्वियसली सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से होगा। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल फ्लेश कलर्ड का हो सकता है, पिंक कलर का भी हो सकता है, या फिर रेडिश ग्रोथ भी हो सकती है। और ये जो है यूजुअली जेनाइटल एरिया में जो भी वर्ड्स होते हैं वो यूजुअली जो है कॉलीफ्लावर लाइक इनका अपीयरेंस होता है, या फिर ये इतने माइन्यूट होते हैं कि इनको देखना भी मुश्किल हो जाता है। दे ऑफन अपीयर इन क्लस्टर्स ऑफ 3 और 4 एंड मे ग्रो एंड स्प्रेड रैपिडली। तो ये जो 3 या 4 के ग्रुप में भी जो है अपीयर हो सकते हैं और तेज़ी से स्प्रेड कर सकते हैं। ये जो है यूजुअली नॉन पेनफुल होते हैं, कभी कभी जो है माइल्ड पेन कॉज कर सकते हैं, और इनसे जो है ब्लीडिंग और ईचिंग भी इसमें प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो इसमें देखिए जेनाइटल वर्ड्स का अपीयरेंस जो है किस तरह का है, कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस है। तो ये जो है यूजुअली नॉन पेनफुल होते हैं, बट समटाइम्स दे मे कॉज इरिटेशन, ईचिंग एंड ब्लीडिंग।